ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस जो 2019 में आया था वह फिर से पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो अब कोरोना से फिर से बचाव की ज़रूरत है। तो आइए आज हम जानते हैं कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या हैं। हाथों को बार बार धोना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब कोरोना वायरस भारी तादाद में फैल गया है, उसे रोकना बहुत आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरी है कि स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार किसी साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह धोएं और ख़ासकर तब जब आप बाहर से अंदर आएं। ऐसा करना ज़रूरी क्यों है, अब ये जानते हैं। हम अपने हाथों का प्रयोग हर वस्तु को छूने और हर स्थान पर जाने के बाद करते हैं। इसी वजह से हाथों पर तरह तरह के कीटाणु मौजूद होते हैं। लेकिन यदि हाथों को बार बार धोया जाता है तो हाथों में किसी प्रकार का कोई कीटाणु जमा नहीं होता। सोशल डिस्टेंसिंग पे भी विशेष ध्यान दें। सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी इस वक्त समय की मांग है। कोरोना वायरस व्यक्ति के द्वारा फैलता है और यदि इस समय लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीता जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग करने के कई विशेष आयाम हैं। हाथ ना मिलाना, दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, जितना हो सके घर पर ही रहना, क्योंकि यह एक संक्रामक वायरस है जिसने अब एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग करना ही एकमात्र उपाय बचता है और यह इसलिए ज़रूरी है कि ना तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे और ना ही कोरोना वायरस और फैलेगा। यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो संक्रमण की यह चेन टूट जाएगी। ध्यान रहे कि अपने मुंह और नाक को ना छुएं। व्यक्ति की आदत और स्वभाव है कि वो एक दिन में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 बार अपने चेहरे को छूता है। लेकिन कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने चेहरे को छूने से जितना हो सके उतना बचें। हमारे चेहरे के अंदर ऐसे कुछ छेद मौजूद हैं जो सीधे हमारे अंदरूनी शरीर में जाते हैं, जैसे नाक के छेद, आँखों और मुंह, और इन तीनों का हमेशा साफ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह तीनों बहुत कोमल हैं। लेकिन हम अपने हाथों से हर वस्तु, हर स्थान को छूते हैं और फिर उन्हीं हाथों से आँख, नाक और मुंह तक को स्पर्श करते हैं। इसलिए बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि वायरस सीधे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए जितना हो सके चेहरे को छूने से बचें। ध्यान रखें कि आपके आसपास लोग स्वस्थ हों। सबसे पहले इस बात को पक्का कर लीजिए कि जो लोग आपके आसपास हैं या जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, क्या उनमें किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं? क्या जो लोग आपके साथ रहते हैं वह स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे कि छींक या खांसी आने पर अपने मुंह को किसी रुमाल या नैपकिन से ढक देना और इस्तेमाल हो जाने पर उसे कूड़े में डाल देना। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन यदि घर के भीतर रहने वाले लोग ही इसे फॉलो नहीं कर रहे तो आपको नुकसान होगा। यदि घर में किसी को छींकें या खांसी आ रही है तो यह पक्का है कि उसके मुंह से या नाक द्वारा निकलने वाली बूंदें घर के अंदर ही रहेंगी और घर का कोई दूसरा सदस्य उसे संपर्क में आएगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को अलग करें। हालांकि यह कोरोना नहीं है, इसलिए चिंतित ना हों और नज़र रखें। यदि किसी में कोरोना संबंधित लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फौरन अस्पताल को सूचित करें। यदि खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी हो रही है
तो फौरन अस्पताल संपर्क करें। यदि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो घर पर एकल कमरे में रहिए। आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास मौजूद स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने आपके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई हैं। यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप संक्रमण को और अधिक फैलने से बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपको वो सभी आवश्यक जानकारियां मुहैया कराई हैं जो आपके काम आएंगी। इसलिए जागरूक रहिए और लक्षण दिखने पर संपर्क कीजिए। जब भी कहीं बाहर से आएं तो फौरन हाथों को हैंड वॉश या साबुन से धोएं हैं। कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं, किसी के नज़दीक न जाएं। हाथों से नमस्ते करें, चाहकर भी हाथ मिलाने से बचें। हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते रहें। छींकें या खांसी आ रही है तो मास्क लगाना अनिवार्य है। यदि छींकें या खांसी नहीं आ रही तो बेवजह मास्क ना लगाएं। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। अच्छा, आप सभी सुरक्षित रहें। ओम शांति।